मेरे विचार से और मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि अगर आपके पास 50 के आसपास जानवर हों तो आपका घर आराम से चल सकता है। ये जो एक ऐसा काम है जो आपको लॉस में तो जाने ही नहीं देगा। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट करके काम करोगे तो प्रॉफिट है ही है। फिर भी आप यदि लॉस में जाओगे तो आपको बराबर ज़रूर कर जाता है ये बिज़नेस। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं लोहारू हरियाणा में रघुवीर नंबरदार जी के फार्म पर, जो पिछले 5 साल से अपना फार्म चला रहे हैं। ये सोजत ब्रीड पर काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से आप चल के आए हो। और दर्शकों को मैं बता देता हूं कि ये राजस्थान से लगता हुआ हरियाणा का लास्ट गांव है लोहारू और भिवानी ज़िला है। लक्ष्मी गोट फार्म से मैं अपना रन कर रहा हूं फार्म पिछले 5 सालों से। इसके अलावा आप और क्या करते हैं? इस टाइम सर मेरे पास इसके अलावा सिर्फ खेती बाड़ी है और एक नर्सरी है। पहले मेरे पास और भी 3-4 काम होते थे, लेकिन इस टाइम मेरे पास ये अपने प्रायोरिटी इसी पे है। आप बकरी पालन में कैसे आए? बकरी पालन में सर मैं इस तरह से आया था। हम कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार था तो शाम को बैठे थे, एक अपना रिश्तेदार आया हुआ था तो उसने मेरे को बताया था कि हमारी बातें चल रही थी कि गोट बकरियों में थोड़ा सा स्कोप अच्छा है। उस टाइम इतना हुआ नहीं था जो आज चल रहा है वो, लेकिन थोड़ा ये था भी जो है ना, इसको भी हम कर सकते हैं एक साइड के रूप में। तो मैंने तो एक साइड के रूप में शुरू किया था। ये मेरे को ये नहीं पता था कि ये मेरा ये प्रायोरिटी बिजनेस बन जाएगा एक तरह से। इतना सोर्स भी नहीं था हमारे पास जानकारी के लिए जो आज है उपलब्ध। आसपास फार्म भी बहुत हैं, वहाँ से भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं नए लोग। उस टाइम इतने सोर्स नहीं थे तो मैंने नेट पे सर्च किया कुछ जो है ना। फिर मैंने नेट पे सर्च करके मेरे पास सामने निकली वो एकदम से, मेरे को ब्रीड का तो पता ही नहीं था, ये सिरोही ब्रीड निकली। तो मैंने फिर इंडिया मार्ट एक सोर्स होता था कांटेक्ट करने का, तो इंडिया मार्ट पे मैंने नंबर सर्च किए तो वो अजमेर के नंबर निकल गए। उसी टाइम मैंने उससे बात की तो उन्होंने बोला कि इस रेट में मैं दे दूंगा। फिर मैंने दूसरे से बात की अजमेर से ही, वो बोला कि इससे मैं 10 रुपये कम दे दूंगा। तीसरे से बात की, वो बोला कि मैं और 10 रुपये कम दे दूंगा। तो मेरे को ये था कि जो सस्ता देता है वो ठीक है, अच्छी ब्रीड देंगे। तो तीनों ही बोल रहे थे, तो मैं जो सस्ते से सस्ता दे रहा था उसके पास पहुँच गया। तो उसने जो है ना मेरे को रिटायर्ड गोट्स दे दी, लेकिन मेरे से पैसे भी उसने इसी प्रकार के लिए थे तो उसको मैंने कोई उलाना भी नहीं दिया। आज तक हमारी बातें चल रही हैं, क्योंकि उसने एक तरह से, मैं तो मानता हूं कि मेरे साथ उसने चीटिंग नहीं की। मेरे से जो पैसे लिए थे वो एक तरह से रिटायर्ड गोट के ही पैसे थे। मेरे को ही लग रहे थे भी ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत महंगी बकरियाँ हैं। फिर बाद में पता चला भाई बकरियाँ तो और भी ज़्यादा महंगी हैं, ये तो सस्ती बकरियाँ हैं, रिटायर्ड हैं इसलिए सस्ती आ गई। तो इस तरह से फिर मेरा काम शुरू हुआ था। फिर मैंने और जानकारियाँ इकट्ठी की तो फिर मेरे को पता चला भाई इससे महंगी भी बकरियां हैं, इससे अच्छी भी बकरियां हैं। तो फिर मैंने उसको जो है ना अपने 8-10 महीने के अंदर अंदर उसको हटा के, और मेरे को उसमें भी लॉस नहीं लगा सर। मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बच्चे हो गए थे, मैंने उसको कोई 2000 कम में, कोई 3000 कम में बेच दी, लेकिन वो जो बच्चे थे वो मेरे को रिकवर करके मेरे को बराबर कर गए। फिर मेरे को पता चला कि ये जो एक ऐसा काम है जो आपको लॉस में तो जाने ही नहीं देगा। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट करके काम करोगे तो प्रॉफिट है ही है। फिर भी आप यदि लॉस में जाओगे तो आपको बराबर ज़रूर कर जाता है ये बिज़नेस। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कम जानकारी की वजह से, कई बार क्या होता है लेबर की कमी की वजह से, कई बार होता है बीमारी आ जाती है, कई बार बंदे का 100% मन नहीं होता, आधे अधूरे मन से काम शुरू करता है। मैंने बहुत वीडियो बनाई है, बहुत लोगों के तजर्बे लिए हैं। अगर आप कहते हैं प्रॉफिट है, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों के जो नुकसान होते हैं थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे, उनके नुकसान क्यों होते हैं? देखो, मैं तो अपने व्यूज बता सकता हूँ सर, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर बंदा लॉस में जाता है तो मेरी नज़र में एक तो उसका कारण ये रहता है कि उसने कोई वीडियो देख के वो उससे एक्साइटेड हो के उसने फार्म किया है और वो टोटली जो है ना अपने लेबर के ऊपर छोड़ देता है। मैं तो सबसे पहला ये मानता हूँ कि उसका इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ उसको जो है ना पैसे पे फोकस था और उसने किसी दूसरे के भरोसे वो फार्म कर लिया है जी। पहला पॉइंट तो मैं ये मानता हूँ, अपनी नज़र से। हो सकता है और भी बहुत से कारण होंगे, लेकिन अपनी नज़र से ये है। दूसरा मैं ये मानता हूँ सर कि नए बंदे को जो है ना पहले से ऐसे रिजेक्ट पशु दे दिए जाएँ जो किसी काम के ही नहीं है, वो तो देखो अलग बात होगी, वो तो लॉस का पहले से ही लॉस का काम है। वो तो अब अच्छे स्वस्थ जानवर लेकर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड होकर काम कर लो
तो मैं ये नहीं मानता कि उसमें लॉस हो सकता है। आपकी अगर रुचि है काम में तो लॉस होने का मैं नहीं मानता कि लॉस हो जाएगा, आप बराबर ज़रूर हो जाओगे जिस दिन काम आपको क्लोज करोगे उस दिन। अच्छा ये बताइए, आप सोजत पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप पहले सिरोही लाए, हाँ जी। सोजत पे कैसे आए? उसका ये है कि मेरे माइंड में ये आया कि जो है ना बकरियां खाएंगी सारी बराबर। मैंने मार्केट में ये देखा कि रेट देसी का अलग रेट होता है, सिरोही का अलग रेट होता है, बिट्टल का अलग रेट होता है, सोजत का अलग रेट होता है, हैदराबादी का, जबकि उनका वेट जो है ना बिल्कुल सेम होता है जी। तो सिरोही से कुछ ज़्यादा पैसे इसमें मार्जिन के निकलते हैं और प्रॉफिट देखो कोई कैसा भी हो कि मैं ब्रीड बचा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लास्ट में घूम फिर के सारी चीज़ें आती हैं प्रॉफिट के ऊपर, बचत के ऊपर घूम के वहीं आ जाती है बात। तो प्रॉफिट मेरे को सिरोही से इसमें ज़्यादा लगा। ये नहीं है कि सिरोही कोई कमज़ोर है या कोई हल्की नस्ल है या इस तरह से है, नस्ल कोई भी, सभी अपनी अपनी जगह सही होती हैं। उनका जो है ना करेक्टर अलग अलग होता है, उनका जो है ना सभी के अंदर खासियत अलग अलग होती हैं, कमी कोई में नहीं है और पूर्ण भी कोई नहीं है, कोई ना कोई कमी हर ब्रीड में भी होती है। जैसे कि सोजत कर लें तो मिल्क पर्पज़ की कैपेसिटी अगर देखी जाए तो इसमें औरों से कम है। मैं देख रहा हूँ आपके पास इतने सुंदर पिंक स्किन वाली, लंबे कान वाली और सोजत बकरियाँ और बच्चे हैं, ये कैसे तैयार? ये सर मेरे पास जो ब्रीडर है मैं उसको मानता हूँ कि 70% वो हैदराबादी में है जी, लंबे कान के लिए। तो कस्टमर का क्या है कि मैन्युफैक्चरर कोई भी हो सर, अगर वो कस्टमर की संतुष्टि करेगा तो ही वो आगे बढ़ने के उसके चांस है। अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो अपने माल स्टॉक में होता रहेगा, अगर कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। तो कस्टमर की डिमांड इस प्रकार की है जो मार्केट में कि लंबे कान हो और पिंक स्किन हो और वाइट आँखें हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसी प्रकार का मैंने एक ब्रीडर परचेज किया और उसी प्रकार का जो है मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ताकि कस्टमर उसकी तरफ आकर्षित होके और जो मार्केट में जो चल रहा है तो वो सुनते हैं इधर उधर से कि क्या चीज़ चल रही है, तो वो ये चीज़ें चल रही हैं तो वो बिकने में कोई दिक्कत नहीं होती और उसका मार्जिन भी ठीक मिलता है। आपका जो ये फार्म है क्या मॉडल है इसका, ब्रीडिंग, ट्रेडिंग या जो भी है, आप थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो सर मेरा मेनली जो है ना वो ब्रीडिंग का है टोटली। आपने देखा भी होगा और आप देख लेना, मेरे पास एक भी जो है ना बच्चा ईद पर्पज़ के लिए नहीं है जी। ईद पर्पज़ का फ़िलहाल मेरा माइंड नहीं है, हो सकता है आगे कुछ चेंज हो जाए तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे को ईद पर्पज़ का कोई माइंड नहीं। मेरे पास टोटली जो है ना ब्रीडिंग सेटअप का है। कोई मेरे से सलाह लेगा तो कोई बकरियाँ लेने का इच्छुक भी हो जाता है तो मैं उसको मना भी नहीं करता, उसको मैं दे देता हूँ बकरियाँ। तो फिर मेरा जो पर्पज़ है वो है 50 और 60 के बीच में जानवर रखने का, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है। अगर उसके बाद मैं रखूँगा तो मेरे को लेबर वेबर रखनी पड़ेगी, अब हम सिर्फ घर वाले संभाल रहे हैं। तो 50 और 60 के बीच में मैं रखता हूँ। अगर उससे कम हो जाती है तो मैं अपने खुद के फार्म के लिए परचेज कर लेता हूँ और ज़्यादा हो जाती है तो उनको मैं सेल कर देता हूँ। सिर्फ ये मॉडल मेरा आज के दिन जो चल रहा है, आगे भविष्य में पता नहीं चेंज करना पड़ जाए तो कर भी सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप बकरी पालन कर रहे हैं, आप इनको फीड में क्या देते हैं? फीड में सर हमारे एक तो लोकल में उपलब्ध होता है, गंवार का नीरा है, चने का नीरा है और हरी लौंग पत्ती भी उपलब्ध हो जाती है लोकल में। और जो है ना कुछ अनाज अब तो महंगा हो गया है, थोड़ा सा कम देना पड़ता है, लेकिन वो भी देना पड़ता है सर। नहीं, अगर आप ग्वार का भूसा दे रहे हैं, आप नीरा कहते हैं हमारे यहाँ इसको, हाँ भूसा भूसा, कहते हैं। वो एक ही बात है। अगर वो दे रहे हैं तो शायद आपको दाने की कम ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत तो पड़ती है सर, लेकिन कम में काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ हरा चारा भी शामिल हो जाता है तो कुछ वो पूर्ति हो जाती है जो भी तत्व चाहिए। कुछ एक दो तत्व अलग से भी कैल्शियम वगैरह दे देते हैं, तो इस तरह से वो काम चल जाता है इस तरह से। अच्छा ये बताइए, जैसे सोजत का बच्चा आज हुआ, हाँ जी, और एक साल में वो बच्चा कितना वजन लेता? अमूमन थोड़ा सा लोगों के सवाल आते हैं कि कितना खाएगा वो साल भर में और कितना वजन हो जाएगा हाँ उसका? हाँ। सोजत का ये है सर कि मेनली तो सोजत 12 महीने के बाद ही वेट लेता है मेनली तो। अच्छा। हाँ जी, पहले तो वो एक जनरल जो और बच्चे होते हैं उस तरह से बढ़ेगा, लेकिन सिरोही से तो थोड़ा सा कम रहता है सर, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन और जैसे कि देसी वगैरह हैं इनसे तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये आप मान के चलो कि एक साल का बच्चा 60-70-75 का वेट ले लेता है। चलिए, आप कह रहे हैं 12 महीने के बाद वो बढ़ना शुरू करता है। मान लिया 2 साल का बच्चा है तो कितना वजन लेगा? 100+ कर लेता है। कर लेता है। हाँ जी। अच्छा, ये आपका फार्म जो है कितने क्षेत्र में बना हुआ और इसको कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आया था आपका? इसका कंस्ट्रक्शन में ये था सर कि मैंने ये जो है ना ये लोहे के पाइप वगैरह ये सेकंड हैंड परचेज किए थे। मैं तो छोटा मॉडल बना रहा था
वो कुदरती मेरा बड़ा बन गया कि मैं तो एक अपना छोटे का साइज़ लेके उसके पाइप वाइप लेने के लिए हिसार जा रहा था। तो रास्ते में मेरे पास किसी दोस्त का फ़ोन आ गया कि वापस आ जाओ, मैं आपको सेकंड हैंड पाइप वगैरह मैंने देख रखे हैं वो दिला देता हूँ। तो मैंने उसको बोला अभी वापस तो आ जाऊँगा, कभी ना सेट हूँ। बोले 100% सेट हूँ। मैं वहाँ से वापस आ गया और उसके पास मैंने ये 51,000 में तो ये पाइप वगैरह लिए, और बाकी आप ये मानो कि अंडर 2 लाख में तैयार हो गए थे ये। कुछ उसके बाद मॉडिफिकेशन करके मैंने और ज़्यादा किया है, नहीं तो अंडर 2 में मैंने शुरू किया था। 5 साल हो गए आपको करते हुए। प्रॉफिट वाइज कैसा है ये काम? प्रॉफिट का ऐसा है सर कि अगर देखो वो तो बहुत सी लोग मिलेंगे, सभी के अलग अलग विचार होते हैं। मेरे विचार से और मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि अगर आपके पास 50 के आसपास जानवर हों तो आपका घर आराम से चल सकता है। एक जो एवरेज बकरी बताता हूँ मैं, उससे हल्की भी होती हैं, उससे ऊपर भी होती हैं। एवरेज बकरी जो है ना, आपको सर 10 से 15 के बीच में, 1 साल का 10 से 15 के हज़ार के बीच में मार्जिन छोड़ देती है खा पी के अपना। बशर्ते इसमें आप खुद इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हो, तो ये हो सकता है इससे फिगर कम भी आ जाए। और अगर कोई सर बेरोज़गार बंदा है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि वो जो है ना इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर चलाने के लिए बकरी पालन में आ सकता है और ये फुल टाइम अपना करके उसमें जो है ना घर चलेगा। अब उसको किसी और के ऊपर डिपेंड होकर अपना काम और ही कर रहे हैं और वो फार्म कोई और ही देख रहा है, तब वो आप बता रहे थे ना लॉस वाली चांस, तो तब वो लॉस वाला चांस हो सकता है। आप काफ़ी समय से कर रहे हैं और 50+ गोट आप रखते हैं, साल भर में कितनी अर्निंग कर लेते हैं आप? देखो सर, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, अपने दिल की बात जो है ना, मेरा जो है ना 50 के आसपास मंथली रहता है। 50,000 के आसपास मंथली एवरेज निकल जाता है। किसी महीने में 60 हो जाता है तो किसी में 40 भी हो जाता है, किसी में 70 हो जाता है तो किसी में 30 भी हो जाता है। यानी नियर अबाउट 50,000 के आसपास मंथली इसमें निकल सकती है। 50 जानवर हों तो मतलब 1,000 रुपये महीना एक एनिमल से आपका आ जाता है सर, एवरेज यदि देखी जाए तो। मैं बच्चे भी सेल करता हूँ, बड़ी बकरियाँ भी सेल करता हूँ, ब्रीडर भी सेल करता हूँ। तो मेरे को रखने होते हैं 50 और 60 के बीच में। अब मेरे पास 55 है और 20 बिक गए तो मेरे पास 45 रह गए, तो मेरी गुंजाइश है कि मैं 10 या 15 और ख़रीद सकूं, तो मैं वो ख़रीद भी लेता हूं। अब मैं वो ख़रीदता हूं अपने फार्म पे रखने के लिए, मैं ये नहीं ख़रीदता कि इसको ले जाके अलग से रख लेता हूँ और उसको बेचनी होती है। मैं अपने फार्म के लिए, अपने खुद के लिए ख़रीदता हूँ। फिर वो हो सकता है 2 दिन में बिक जाएँ, हो सकता है वो 10 महीने बाद बिक जाएँ, दोबारा बिक जाती हैं तो मैं दोबारा भी ख़रीद लेता हूँ। यानी 50 और 60 के बीच का रेशियो मेरे को रखना होता है। उससे कम हो जाते हैं तो मैं ख़रीद लेता हूँ, ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं बेच देता हूँ। ये स्पेशल मैं ख़रीद के नहीं बेचता कि मैंने बेचने के लिए ख़रीदी हैं, वो नहीं करता। मैं अपने फार्म के लिए ख़रीदता हूँ और 50 से वो होती हैं उस टाइम मैं सेल उनको कर देता हूँ। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में रघुवीर जी, नंबरदार जी, जिन्होंने आपको अपने फार्म और सोजत ब्रीड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।